So many CRM companies, I would not name them, but so many companies who are doing billions of dollars revenue every year. Softwares are great, but उनके लिए फिर एक टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए कि वो है कि नहीं है. तो ये कहाँ से आई, ये जो थॉट प्रोसेस है, where did it come from? Was it in the back of your head when you were working for someone? नहीं, मुझे मिला ना, मुझे बहुत मिला यार, मुझे विजडम मिली, मुझे लर्निंग मिली, मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. That will do with investors' money, not with our own money. उनको सेल्स का ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, लेकिन उनको रेरा की गाइडलाइन चाहिए या रेरा ने कुछ चेंज किया है, उसको अवेयरनेस करानी है, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ अवेयरनेस करानी है. So this community will be doing it. अगर हिमांशु आप लीड रात में काम कर रहे थे तो which team would you have picked? कौन सी टीम में काम करते हैं? मैं सेल्स कर रहा है. They also want you to give a sales pitch, by the way. Today, we have with us the man who last year helped 35,000 people come a step closer to their dream homes and infrastructures worth $1 billion, not by building them, but by building a system that made it all possible. What started as just an idea is today a CRM that's transformed the way real estate works behind the scenes. Let's meet the mind behind it all, the most eccentric person I know, and also our very own CRM ki dhurandhar, Himanshu Kumar. So Himanshu, before we get into the business side of things, I just wanted to quickly ask you what lead rat means to you. It doesn't matter what does lead rat mean to me. End of the day, जो मेरे client हैं उनके लिए lead rat क्या mean करता है, वो ज़्यादा focus में रहता है. And I always work towards कि यार I add value, I contribute something in their success through lead rat. So for me, if client is happy, then I'm happy. This world is happier place to live. What was going on in your life when the idea of lead rat came into your mind? क्या चल रहा था लाइफ में, क्या चल रहा था प्रोफेशनली, क्या चल रहा था? So it was never about a CRM software for real estate. It was all about three things. So the first thing is I want to build something which should not have any issues with the international boundaries, international borders. So I can go anywhere, I can sell it anywhere. Okay. Second thing is I want to build something where I can add real value to businesses. तो जिनका business day in day out जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसी के ऊपर चले. एंड तीसरा चीज़ था कि यार पैसा तो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे पैसे के लिए चिक चिक नहीं करना पड़े. सो जब मैंने तीनों को एकदम व्हेन आई कनेक्टेड ऑल थ्री डॉट्स आई लैंडेड अप टू कि यार हाँ लेट्स बिल्ड अ CRM सॉफ्टवेयर फॉर रियल एस्टेट बिजनेसेस बिकॉज रियल एस्टेट यू नो उससे बड़ा लग्जरी सेगमेंट अक्रॉस द ग्लोब कुछ और हो ही नहीं सकता है इन टूडेज डेट जहाँ पे वो लोग मास में खेल रहे हैं. Why do you think that it is? कि CRM नहीं है तो it's going to come to their lives. Please explain that. I mean, I want to elaborate on that. Yeah, so because जो बिजनेस है रियल एस्टेट लॉ बिजनेस जो है वो एक CRM पे चलता है क्योंकि उसमें क्या बात हो रखी है, क्या फॉलोअप हो रहे हैं, किन से बात करनी है, वो सब चीजें उसी के गिरते हैं. अगर आपको याद है जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे उस टाइम पे हमको बहुत सारे फोन नंबर याद हुआ करते थे. वी यूज टू रिमेंबर हमारे फैमिली में जितने फोन नंबर हमारे फ्रेंड्स के जितने फोन नंबर हैं और मे बी वी यूज टू रिमेंबर सो मेनी पोएम्स, पोएट्रीज, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें होती. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई उसने लोगों का जो मसल मेमोरी है या फिर वो मेमोरी वाला जो पार्ट है उसके ऊपर टोल लेना शुरू किया. तो क्या होने लग गया, जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने फोन नंबर याद हैं, हार्डली विल से 10 और 15. I think 5. हाँ, नॉट मोर देन दैट, राइट? एंड अगर ये सेम सवाल बाहर हम किसी पूछेंगे तो पीपल डोंट रिमेंबर स्टफ. सो CRM एक ऐसी चीज है जो किसी भी सेल्स पर्सन के लिए बी दैट सेल्स पर्सन इज अ रियल्टर और मे बी एनी अदर डोमेन, उसके लिए उसका पूरा लेखा जोखा कि यार आज किससे बात करनी है, कल किससे बात करनी है, 6 महीने पहले किससे क्या बात हुई थी, वो सारी की सारी चीजें दे कैन इजीली गो बैक. एंड रियल एस्टेट जब बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल बाय हाउसेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स, करेक्ट? एंड जब ऐसा है तो दे आर पुटिंग होल ऑफ देयर अर्निंग्स जो लाइफ सेविंग वो पूरी उसमें लगा रहे हैं. सो दे टेक टाइम इन द डिसीजन मेकिंग. समटाइम्स इट गोज अप टू 6 months, 1 year, 2 years एज वेल. तो अगर मान लो मैं एक सेल्स वाला हूँ, रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और अगर मेरे पास ऐसे 200, 300, 400 फॉलोअप्स हैं, अगर मेरा CRM नहीं चल रहा है तो मतलब मेरे को ऐसा लगेगा कि यार आई हैव आईज बट आई कांट सी वर्ल्ड. तो इसीलिए मुझे ये है कि CRM, इफ CRM इज नॉट देयर देन आई डोंट नो, पीपल आर शूटिंग इन द डार्क. नाइस. ये तो एक माइंडसेट था, ये एक ब्लूप्रिंट था, बट देन तब लगा था कि इतने से टाइम में इतना मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा.
ये मुझे कभी नहीं लगा था, क्योंकि जब हम पहली बार सो वी स्टार्टेड इन 2023, अप्रैल 2023, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years वी आर इन द बिजनेस. एंड जब हमने शुरू किया था तो इन सेस लैंग्वेज होता ना पीएम, प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, हम उनको कितना समझेंगे, बहुत सारे आपके दिमाग में ख्याल चलते हैं. सो हमारे को ये था कि यार पहले साल में हम पीएमएफ निकालेंगे, दूसरे साल में हमारे पेड कस्टमर रहेंगे, तीसरे साल में हो सकता है कि वी विल क्रॉस टू 100 और 300 क्लाइंट्स ऑल टुगेदर. बट इट वाज नेवर हैपेंड द वे हाउ वी थॉट. एंड उसका रीजन ये रहा कि यार द टीम विच इज वर्किंग विद मी टुडे, वी आर रफली 120-130 पीपल वर्किंग टुगेदर. सो द टीम जो साथ में काम कर रही थी, they literally bred this business. And उसका रिजल्ट है कि आज after 3 years we have onboarded more than 1500 businesses across the world, and that is, I think, a massive growth for any of the business. It is. Before LeadRat, what was happening in your life? So before LeadRat, I was working, and then COVID happened. Yeah. And after COVID, I was in London, and my wife was here in India. So one of us had to sacrifice their career. And जब कोविड जैसी सिचुएशन होती है तो आपको लगता है कि यार आपके घर से अच्छा कुछ नहीं है. दुनिया हो सकता है कि बहुत हसीन है, खूबसूरत है, इंफ्रा अच्छा है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि यार यू नेवर नो कि हाउ दिस वर्ल्ड विल टर्न आउट और कल का सुबह कैसी होगी, तो आपको एक ही चीज याद आती है कि यार मेरा घर. सो आई चोज कि यार आई विल लीव माई करियर इन लंडन एंड कम बैक टू इंडिया, बिकॉज माई वाइफ वॉज वर्किंग विद one of the US leading bank as AVP cybersecurity, and she is brilliant, she is very talented. And दूसरा ये था कि जब आपकी वाइफ इतना अच्छा काम करे तो आपको ऐसा भी नहीं है कि यार वापस जाए करूँगा क्या, क्योंकि खाने के लिए खाना, रहने के लिए छत और पहनने के लिए कपड़ा तो मिल ही जाएगा. ठीक है. So when I came back, I started working with again another MNC, but I worked there for 4 months. Okay. Because that work was not giving that kick. And then I started my first company, and that company name was Ghar Office. It was a portal, a listing portal like Magic Brick, 99 Housing who are doing today. And very soon I realized कि यार this is not the business which I want to do. This is not something which can be scalable. Because यहाँ पे ऐसा है कि रोज डिमांड जनरेट हो रही है, रोज आपको डिमांड फुलफिल करनी है, and the day when you will fail in fulfilling the demand, you are done. So after 1.5 years in this business, I realized कि यार no, this is not the right thing which I wanted to do, and we completely shut down gharoffice.com, and then again did the brainstorming with the team, and then the 3 pillars which I told you earlier कि why LeadRat. So when we worked on those points, we landed to LeadRat. Okay. Himanshu, real estate today, it happens to be one of the most important and major economy drivers of India. उसमें भी जब कोई आपको आके कहता है that they have not inculcated technology in their systems, तो उस पे आपका क्या reaction होता है? यार that is pretty obvious. Because जब भी आप when you start something, आपको पता होता है कि यार इसमें कितना डेप्थ है. And why real estate did not adopt the technology so far? उसके बहुत सारे reasons हैं. So पहले रीजन तो ये है कि यार रियल एस्टेट जो लोग काम कर रहे हैं उसमें पीपल आर डूइंग देयर सेकंड जनरेशन बिजनेस, थर्ड जनरेशन बिजनेस. करेक्ट. तो ऑब्वियसली एक बिजनेस पहले चल रहा है तो उसमें अचानक से टेक्नोलॉजी का ड्राइवर लगा देना इट इज नॉट दैट एज इजी एज वी आर टॉकिंग. दूसरा कारण क्या था कि यार रियल एस्टेट में पीपल एंटर फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स और मे बी डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, सो हैविंग एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है वो होगा. और तीसरा यार ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट के लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि यार उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यार मेरे पास, मैं टेक्नोलॉजी पे जाऊंगा, मैं सिखाऊंगा लोगों को, बिकॉज आई हैव पीपल वर्किंग विद मी फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट बैकग्राउंड्स. तो मेरे को यार उनको सबको सिखाना है. अगर मैं इतना ही टाइम उनको सेल्स सिखाने पे लगाऊंगा, मैं फॉलोअप लेने पे सिखाऊंगा, तो मे बी दैट विल टर्न टू मतलब गुड डील में, या फिर एक अच्छा कमीशन में, या फिर अच्छा एक सेल वैल्यू में आएगा. सो ये चैलेंजेस हुआ करते थे बिफोर LeadRat. एंड जब हमने LeadRat शुरू किया तो हमने 3 चैलेंज हैं जो बहुत तरीके से आइडेंटिफाई किए थे. सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि यार ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे
हायरिंग एंड फायरिंग बहुत मास लेवल पे होती है कि आज आए हैं भाई साहब 10 लोग ज्वाइन किए हैं, 1 महीना परफॉर्म नहीं किए, अगले महीने उनको लव लेटर मिल जाता है, बोले थैंक यू सो मच, आए आपने काम किया अच्छा लगा। दूसरा ये था कि यार पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सबको देखो इसमें रियल एस्टेट में वो इंसान भी काम करता है जो MBA करके आया किसी बढ़िया B स्कूल से, इसमें वो आदमी भी काम कर रहा है जो 12वीं पास है जिसको टेक्नोलॉजिकली उतना एक्सपोजर नहीं है, एंड बोथ ऑफ देम आर डूइंग गुड डील्स, ऐसा भी नहीं है कि कोई लैग कर रहा है। सो यार एक ऐसा प्रोडक्ट होना बाजार में जो दोनों को इक्वली सर्व कर पाए, दैट वाज नॉट देयर। प्रोडक्ट्स लाइक there are so many CRM companies, I would not name them, but so many companies who are doing billions of dollars revenue every year. Softwares are great, but उनके लिए फिर एक टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए कि वो है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो अडॉप्शन आएगा ही नहीं कभी भी। सो ये अब हमको दूसरा चैलेंज लगा। तीसरा चैलेंज इसमें लगा कि यार कंपनीज लाइक अस एंड व्हेन वी वर सेलिंग इन इंडिया, तो बैंगलोर इज पूरी इंडिया के लिए बैंगलोर इज लाइक अरे हाँ ये टेक से आए हैं, ये टेक की नगरी है। तो अगर हम कहीं NCR में बेच रहे हैं, नॉर्थ में बेच रहे हैं, तो ऐसा होता है कि यार आप जैसे लोग बैंगलोर से आते हैं पैराशूट बन के, पैराशूट लेके आते बोले हाँ भाई जी टेक्नोलॉजी लेके आए, बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगी, एंड देन हमको सपोर्ट चाहिए तो बोलते हैं एक काम करो ईमेल कर दो, टिकट क्रिएट कर दो। सो दैट वाज अ थर्ड मेजर चैलेंज। सो वी बिल्ड LeadRat in such a way that anybody can start using within 5 to 7 minutes without any training, without any technical knowledge. और मजाक में हम कहते हैं यार कल परसों मेरी दादी भी यूज कर रही थी। सो हमने सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाया कि यार आपका फोकस आप रियल एस्टेट सेल्स ही सीखो, एंड वी विल मेक श्योर LeadRat CRM is invisible in your company. Nobody is talking about CRM. अरे मेरा CRM ये क्या होगा वो, nobody is talking about it because we have made product so effortless, so seamless that कोई भी उसको इस्तेमाल कर जाता है और किसी को उसको लर्निंग कर्व भी नहीं है। सो जो लोग इसमें आ रहे थे जहां पे ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद 15-20 दिन CRM का ट्रेनिंग चल रही थी और 30 दिन बाद उसके गर्दन पे तलवार लटक गई कि भैया तो पैसा लेके आओ, रेवेन्यू लेके आओ या फिर सिस्टम से बाहर हो जाओ ना। वो जो हमने शुरू के 15-20 दिन जो है उसको हमने कट करके डायरेक्टली 15 से 20 मिनट में लेके आ गए, एंड दैट इज वेयर सक्सेस लाइज, एंड दैट इज वेयर हमारे पास जो क्लाइंट है, जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट है, दे आर कंटिन्यूइंग विद अस फ्रॉम लास्ट 3 years, 2 to 3 years, एंड दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग बिकॉज उनकी टीम साइजेस 20 लोगों से 400 लोग तक पहुंच गए, उनको कोई एफर्ट ही नहीं आया। सो दैट इज द ब्यूटी अबाउट the software or the LeadRat which we are serving through the real estate industry. So you think that the people who are, preventing themselves from implementing such a system, a technology in their systems, it's because of their inability or maybe thoda sa restrictions of understanding the system कि टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इज दैट व्हाई दे आर रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स टू द ट्रेडिशनल मेथड्स, या फिर और भी कोई रीजन है? नहीं वही एक ही कारण है यार। देखो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब आप देखो कि यार टेक्नोलॉजी जब हर तरफ एक टेक्नोलॉजी और आज तो लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो लोगों को फोमो तो क्रिएट हो रहा है यार कि यार अरे एवरीबॉडी इज यूजिंग टेक्नोलॉजी और इसने इतना धंधा कर लिया, उसने उतना कर लिया, क्या पता टेक्नोलॉजी का उसमें रोल हो। अडॉप्ट सब कोई करना चाहता है, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इजी सॉफ्टवेयर्स वो नहीं हो पा रहा था। LeadRat के साथ में फिर हमने उसको ऐसा बना दिया यार कोई खास बात नहीं है, आओ ना, करता ना यूज यार, डरो मत, अपनी घर की बात है। डू यू थिंक कॉस्ट इज आल्सो अ फैक्टर? नेवर एवर यार। कॉस्ट, अगर आप कोई एक D2C प्रोडक्ट में जा रहे हो जहां पे आपको मास को कैटर करना है, तो आई कैन से कि हाँ कॉस्ट एक फैक्टर हो सकता है, बिकॉज फिर आपके पास में 140 भारतीय हैं जिनको आपको सर्व करना है। Correct. लेकिन जब आपको पता है कि आप एक ऐसे बिजनेस को सर्व करने जा रहे हो जो खुद उससे हु इज मिंटिंग मनी आउट ऑफ द बिजनेस, एंड आप उसी को ही 2x 3x 4x 5x की बातें कर रहे हो, तो कॉस्ट कैसे चैलेंज हो सकती है? आई विल एग्री टू योर पॉइंट कि कॉस्ट चैलेंज है एक ही पॉइंट पे कि यार दीज पीपल आर स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम शटर वाली दुकानें, दे आर नॉट ऑपरेटिंग, देयर ऑफिसेज आर वेरी फैंसी। इफ यू आस्क देयर रेंट और देयर सेटअप कॉस्ट वे टू मच। वो आदमी क्या घड़ी पहनता है आप देखोगे तो रियल एस्टेट में काम करने वाला जनरली 10-15-20 लाख की घड़ी ऐसे पहनता है। फ्यू पीपल विल फाइंड जो 2-3-4-5 करोड़ घड़ी पहन रहे हैं, और उसको बोलो कि यार भैया आपको सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट या CRM कॉस्ट कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट यार उनकी जो नीड है और जो आप ऑफर कर रहे हो क्या वो दोनों मैच कर रही है? हाँ मैच कर रही है, तो पैसा तो कभी चैलेंज हो नहीं सकता।
मेरा एक क्वेश्चन और था हिमांशु. सो आई बिलीव दैट, और जितना मैंने देखा है समझा है, रियल एस्टेट इज मोर और लेस अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. सो डू यू थिंक टेक कैन कीप अप? हाँ, Can we? I mean, I don't think that if a robot tomorrow calls me and tries to sell me a 5-6 CR worth का property, so I'll be into it. But if someone calls me and they actually add value, तो I would be interested at least in hearing that person. तो अगर मैं घर खरीद रही हूँ तो मुझे एक AI call का requirement नहीं है. In an industry where building relationships still matter a lot, how do you maintain that de facto even with tech in the picture? यार टेक कभी टेक आपको थोड़ा रिलेशनशिप मत बनाओ. टेक कभी ऐसा नहीं बोल रहा ना. अब ये समझिए कि टेक के साथ में आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगा देता है. और आजकल जितना एआई बाजार में चल रहा है तो लोग एआई कॉलिंग से माल बेच लेंगे. ऐसे नहीं हो सकता यार. वो आदमी अपना जीवन भर कमाई लगा रहा है, एक रोबोट से बात करके कैसे अपना का कॉन्फिडेंस ले लेगा? हो ही नहीं सकता. बट आपको टेक्नोलॉजी को राइट वे में यूज करना. राइट वे में कैसे यूज करना है? फॉर एग्जांपल, मान लो आपको घर खरीदना है और मैं सेल्स पर्सन हूं जो रियल एस्टेट में काम करता हूं. अब आपको जब घर खरीदना है, मैंने आपको कॉल किया, आपने बोला कि यार अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर हूं, आप मेरे को अगले हफ्ते कॉल कीजिए. अब अगले हफ्ते को कॉल कर रहा हूं. अगर मैं आपको बोलूं कि वेकेशन कैसा रहा, सब कैसा रहा, सब अच्छा रहा, बोले हाँ अच्छा रहा. अगेन आपसे दो बातें होंगी. फिर आप बोलोगे नहीं नहीं अभी तो घर वालों से बात चल रही है और मेरे पेरेंट्स से भी मैंने बात की, मेरे फैमिली से बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है, अपन जब टाइम अच्छा आएगा तब अपन बात करेंगे. मैं पूछ लिया आपसे कब करना है, तो आप बोलोगे चलो ठीक है फरवरी मार्च के आसपास देख लो. मैं फरवरी मार्च को वापस में बात किया कि अरे लास्ट टाइम बात हुई थी कि आपके टाइम अभी उस टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, अभी टाइम अच्छा है तो अभी अपन बात कर सकते हैं क्या? नाउ बीइंग अ सेल्स पर्सन आई एम टॉकिंग टू थाउजेंड्स ऑफ माय क्लाइंट्स. करेक्ट. मेरे को याद तो नहीं रहेगा ना आप मान लीजिए मैंने क्या बात की थी. लेकिन अगर मैं टेक्नोलॉजी राइट प्लेस में यूज कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी मुझे बता रही है कि यार अच्छा मानसी से बात करनी है, चलो यहां से शुरू करना, आपने यहां छोड़ा था. फॉर एग्जांपल फॉर माय कंपनी, मैं नौकरी छोड़ के चले गया और वो लीड मेरे दूसरे किसी उसको चली गई, आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे मेरे कोलीग को चली गई ना. वो भी वहीं से फॉलो कर रहा है कि मानसी मार्च में कॉल करके यार अभी टाइम ठीक है क्या, अभी बात कर लें क्या? नाउ एज अ बायर आपको कितना अच्छा लगेगा कि यार इनसे तो मैं रैंडमली कोई बात बोल रही हूँ, हर चीज इनको पता है, हर चीज इनको याद रहती है. तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो आप उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि टेक्नोलॉजी आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे. टेक्नोलॉजी आपको बताए कि यार वेयर डिड यू लीव द कॉन्वर्सेशन लास्ट टाइम, बजाय कि हाँ नहीं यही कॉलिंग लगा दो, अरे मैं ये बात कर रहा हूँ, आर यू लुकिंग फॉर हाउस. अरे घर जिसको लेना चाहिए आर यू लुकिंग फॉर हाउस नहीं बात करेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज घर लेना एक लाइफ पूरा लाइफ सेविंग ही नहीं है बट एक इमोशनल डिसीजन भी है. सबको लगता है कि यार मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर वैसा होना चाहिए, और उसके लिए फिर आप एक कोई रोबोट आता है 7 रुपए पर मिनट कॉल वाला जो उसको घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी को राइट यूज करोगे, आई थिंक इट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. Himanshu, in this SaaS place where each of your competitor is placing themselves as the most affordable, the best, what did you think about pricing and value positioning? यार जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, फर्स्ट लेट मी टेल यू, सारे बहुत अच्छे हैं. एवरी सॉफ्टवेयर इज गुड. अदरवाइज अगर वो अच्छे नहीं होते तो हमने उनका नाम ही नहीं सुना होता. तो किसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. नाउ वेयर वी स्टैंड आउट, तो अपने स्टैंड आउट में दो चीजें हैं जो अपन मेनली जिस पे काम कर रहे हैं. पहली चीज है कि अपना प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल, इजी टू अडेप्ट, anybody can start using within 5 to 7 minutes. That is first thing. And second thing is hand holding. कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखते होंगे कि यार आपने सुना होगा कस्टमर भगवान है, कस्टमर भगवान है. एंड अगर सेल्स में जाओ तो ऐसा कि बोले कस्टमर भगवान है जब तक पैसा नहीं दिया हो. बट व्हाट वी फॉलो इज कि यार कस्टमर पैसा दिया है तब तक भगवान है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन अगर उसने वो पैसा दे दिया है और तो मेरा क्लाइंट या कस्टमर बन गया है तो उसके बाद मेरा भगवान बन गया. सो हम लोग उस फिलॉसफी पे काम करते हैं. तो अगर आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे कस्टमर हो, तो वी मेक श्योर दैट कि यार हम आपकी जो भी क्वेरी है या जो भी आप प्रॉब्लम है या फिर आपको एडॉप्शन में कोई दिक्कत आ रही है, वी डू द प्रॉपर हैंड होल्डिंग एंड वी टेक इट टू दैट सक्सेस ऑफ योर बिजनेस. सो ये दो वैल्यू प्रोपोजिशन जो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है. कमिंग बैक टू द प्राइस पार्ट, वी आर वन ऑफ इंडियाज एंड यूएई इज वन ऑफ द कॉस्टलेस्ट CRM, costless real estate CRM software. Still we are growing with crazy speed and you see our numbers are telling everything. उसका एक ही कारण है कि यार अगर आप किसी का दर्द सोल्व कर रहे हो ना तो पैसा मैटर करता ही नहीं है. ठीक है. एक होता है कहना
कि हाँ हम अपने कस्टमर्स को पहले रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ योर कोर वैल्यूज एट लीडरैट. एक होता है उस चीज़ को निभाना. सो हाउ डू यू इंश्योर दैट इट्स इनकलकेटेड इन deeply rooted in each of your team members' hearts rather than just saying it? यार देखो, जैसे कहते हैं ना कंपनी वैल्यूज, तो कंपनी वैल्यूज में हमारा जो पहला कंपनी वैल्यू है ना, वो ये कहता है कि भैया कस्टमर फर्स्ट. तो जैसे अपन स्कूल में होते तो हाथ ऐसा करके प्रतिज्ञा लेवाते थे, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो वैसे हमारे यहाँ पे यार हम अभी उतने प्रतिज्ञा वाले मोड में नहीं आए हैं, बट द वे डे इन डे आउट जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो हमारी स्टैंड अप कॉल्स हो गई हैं, चाहे वो प्रोग्रेस मीटिंग्स हो गई हैं, एवरीवेयर इट इज वेरी मच हाईलाइटेड कि बाबा वी आर कस्टमर फर्स्ट कंपनी. तो हमको उसी चीज पे काम करना है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो अदर वैल्यूज हैं, बी ट्रांसपेरेंसी, बी इंटीग्रिटी, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर चेरी ऑन आइसिंग वाली बात है. एंड इवेंचुअली पता क्या होता है कि एक लीडर का जैसा थॉट है ना, वो ऑटोमेटिकली लोगों में फ्लो होते जाता है. अगर एज ए लीडर अगर मुझे कुछ चीज मेरी टीम को देने के लिए मुझे अगर उसके ऊपर स्टोरी बिल्ड करनी पड़ रही है, दैट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव. बट एज ए लीडर अगर मेरा थॉट प्रोसेस वो कहता है कि यार मैं यही हूं, तो जाने अनजाने में ऑटोमेटिकली वो टीम के पास जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव्स रहे चाहे वो नेगेटिव्स रहे. जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी वो इवेंचुअली वो पार्टवेज हो ही जाते हैं. सो जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आई थिंक जो पिलर ऑफ लीडर है, जो मेरी टीम है, वो लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं. एंड देन उन्होंने अपनी टीम में, जैसे न्यू रिक्रूट होता है, मे बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट कंपनीज, अगर इनिशियली होता है शायद थोड़ा फ्रिक्शन होता है अडेप्ट करने में कि अरे यार ऐसा कौन होता है, ऐसा थोड़ा ना एक क्लाइंट ने क्वेरी पूछी और हम 10 मिनट में कैसे जवाब दे देंगे. हमको तो आदत है कि यार 48 आवर्स में या 72 आवर्स में रिवर्ट करेंगे. तो थोड़ा फ्रिक्शन आता है इनिशियली, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अडॉप्शन में आ जाता है. एंड देन पीपल अंडरस्टैंड कि यार क्लाइंट ने क्वेरी पूछा है तो 10 मिनट में तो जवाब देना ही पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि हम कस्टमर को पहले रखें. और ये जो आप वैल्यूज की बात कर रहे हो कि देयर आर सर्टेन वैल्यूज दैट आर शेयर्ड बिटवीन योर टीम मेंबर्स एंड योरसेल्फ, वो और क्या क्या वैल्यूज हैं? वैल्यूज में वन इज इंटीग्रिटी. सो बिफोर आई टॉक अबाउट दिस वैल्यू, मैं आपको थोड़ा सा आई टेक यू इन बैक स्टोरी. होता क्या है कि सीआरएम्स में जो लोग डील करते हैं, जो कंपनी डील करते हैं, उनके बारे में कॉमन परसेप्शन है कि ओवर द टाइम दे विल बी हैविंग अ बिग डेटा हाउस एंड देन उसको they'll try to monetize that in different ways. So lead-rat का जो सबसे बड़ा वैल्यू है just after customer first, that is integrity. In short, अगर मैं देसी भाषा में बोलना चाहूँ तो अगर जिंदगी ने कभी ऐसा दिन दिखाया, भगवान मत करना ऐसा, लेकिन जिंदगी में अगर ऐसा दिन दिखाया कि खाने के लिए घर में रोटी नहीं है और मैं एक लीड बेच के मैं अपने लिए खाना ला सकता हूँ, I would rather prefer to die. So ये है इंटीग्रिटी. हम लोग क्लाइंट के डेटा को या फिर क्लाइंट के बिजनेस को हम इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं कि उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है. सो दैट जब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है तो इवेंचुअली पूरी टीम का थॉट प्रोसेस वैसा है कि यार ये जो चीज मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है. उसको अगर मैं उसको अलग अलग नाम दे के उसको कुछ भी करना चाहूं, दैट इज रॉन्ग. एंड तीसरा जो हमारा कंपनी का वैल्यू है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी बी इट एनी कम्युनिकेशन. जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो है कि अगर किसी ने फॉल्स कमिटमेंट करके सेल किया है, सो वी डू इमीडिएट रिफंड, वी डोंट इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन. एंड यहाँ पे जो सेल्स टीम के लिए फॉर एग्जाम्पल सेट होता है कि बाबा मिस कमिटमेंट करके सेल्स हो ही नहीं सकती है, बिकॉज ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ऐसा है कि यार कोई आपके सिस्टम पे अपना बिजनेस डालने को तैयार है और आप उनके साथ में कोई भी मिस कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? यू कैन नॉट डू दैट. ये हो गया क्लाइंट साइड से. लाइकवाइज अगर हम इंटरनली हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वी आर वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चर. मैं एक बहुत रिसेंट एग्जांपल बताता हूं, एंड आई थिंक वन ऑफ माय टीम मेंबर पोस्टेड दैट इन ऑन लिंक्डइन एज वेल. कि एक बंदा है टीम में, तो उसने ही हैड बियर्स लास्ट नाइट एंड ही कुडंट कम टू ऑफिस एंड ही रोट द ईमेल कि यार मेरे को बियर थोड़ी ज्यादा हो गई है, मेरे को हेडेक हो रहा है एंड मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. एंड ही इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू मी. एंड देन उसको हमने एज ए एग्जांपल लिया. नाउ एचआर आर वर्किंग ऑन बियर लीव पॉलिसी, तो एचआर इज फॉर्मिंग दैट पॉलिसी. सो इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी है. ये इन सब चीजों से होता क्या है कि यार आप अपने कल्चर को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो, आप जिनको सर्व करते हो ना उनके लिए भी आप यू गो मोर ऑनेस्ट, यू गो ऑल इन.
एंड जब ऐसा होता ना तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा. Other than promising data security, what do you actually do about it? You're promising, कि, okay, we are not, tampering with your data or stealing it or anything. But then, what do you actually do to ensure that the data is safe and you don't have access to it? So there are three things for it. What we are doing is, first thing is we are GDPR and Type 2 SOC 2 compliant. Okay. And for that we do our system audit every quarter. And not by our internal team, but we have external auditors which are recognized on global level. That is first thing. Second thing is to maintain the data security, we are placing or we have structured the data in such a way in our databases that they don't interact with each other. For example, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हम जैसे किसी लीड का इन्फॉर्मेशन है तो लीड का इन्फॉर्मेशन एक अलग डेटाबेस में रहता है, फिर उसके इंक्वायरी का इन्फॉर्मेशन अलग डेटाबेस में होता है. अगर कल को मेरे डेटाबेस हैक हो जाते हैं तो somebody will be getting 50 crore leads and this is as good as जो डार्क वेब पे 80 करोड़ इंडियंस का डेटा पड़ा हुआ है. तो कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल कब है? जब वो कंस्ट्रक्ट होके कंक्लूजन की तरफ जाती है तो हम वो ऑप्शन देते हैं. नाउ ये एक दूसरे से बात कब करता है? सो व्हाट डू वी डू इज, कोई भी यूजर हमारे सिस्टम के साथ में ऑनबोर्ड होता है, सो हम लोग उसमें वी डोंट स्टोर द यूजर आईडी एंड पासवर्ड विद अस, वी रजिस्टर दैट यूजर विद AWS Cognito इन AWS Cognito सर्विस एंड वहां से फिर एक टोकन जनरेट होके इट स्टार्ट टॉकिंग टू आवर डेटाबेसेस. एंड जब वो डेटाबेस से बात करता है तो वो पूरा डेटा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है. Okay. और वो फिर हम CRM में लैंड कराते हैं यूजर के. सो अगर वो मेरे पास टोकन नहीं है तो इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूजलेस है. So that is our second way of doing it. And third, because end of the day I'm serving somebody, I'm serving my client, I'm serving my customer. उनके satisfaction के लिए we sign an MOU. We sign MOU with our customer and lead rat. उसमें ये लिखा होता है कि the day when you realize, when you feel कि यार मेरे यहाँ से एक नंबर भी यहाँ से वहाँ हो गया है, you can go legal against us and we are responsible to fulfill all your damages. Okay. उसमें जो भी हुआ है, और उसमें फिर ABCXYZ कोई भी कारण है, 3 साल में आज तक एक भी केस नहीं है. अगर किसी ने किया भी है तो हमारे पास एक सिंपल सा आंसर रहता है. अब एक काम करो, आप अपने CRM में अपने ही किसी रिश्तेदार का, रिलेटिव का नंबर डाल दो और उसको सुपर हॉट मार्क कर दो. अगर उसको कहीं और से कॉल आ जाए तब समझ जाना है कि CRM से लीड लीकेज हो रहा है. You go to our Google reviews, you will find if there is a single miss जहां पे डेटा के बारे में कुछ हुआ है तो by now गूगल रिव्यू का पूरा फीड भर जाता कि अरे यार डेटा चोर है, तो ऐसा नहीं होता है. I did go through your Google reviews and it was perfect. Yeah. Do you also cite Dubai as an example when you talk about data security? That had we been doing this, we could not have functioned so well that you guys are doing in Dubai. Absolutely right. So इंडिया का जो डेटा प्राइवेसी को लिए पॉलिसी है वो तो रिलैक्स्ड है, बट आप जब यूएई को सर्व करते हो तो यूएई पे बिजनेस और क्लाइंट को सर्व करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम. सो हम जब वहां पे यूजर्स की प्राइवेसी को जब हम फोकस कर पा रहे हैं, वहां पे हम उस डेटा के इंश्योर कर पा रहे हैं. ऑल्सो इफ यू गो टू एप स्टोर एंड प्ले स्टोर, देयर यू विल फाइंड इट इज रिटन दिस ऐप डजंट कलेक्ट डेटा in both App Store and Play Store. So we comply with Apple and Google as well. So there are so many parameters, and I think I can talk for the entire day if you talk about the data security. So don't worry, if somebody who is using LeadRat, their data is in safe hands. Not even hands, in safe cloud. Nice. Yeah. Okay, and when we talk about LeadRat, what do you do? आपके बहुत competitors हैं. There are so many CRMs that have been there before you and are still emerging. So what do you do to not just sound different, but actually differentiate yourself Our from accents. the other products? Our accents, our service. यार मुझे अलग करने के लिए मुझे लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है. एज सिंपल एज दैट. अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो पीपल विल बिकम योर माउथ पीस. एंड आप देखिए, मैं 70% बिजनेस मेरा रेफरल से आता है. कैन यू बिलीव a SaaS कंपनी जिसका 70% बिजनेस रेफरल से आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, सर्विस. मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलेगा. Himanshu, what were your learnings and your journey as a bootstrapped company? One biggest learning is your team is your actual asset. So most of the time companies spend a lot on maybe the infra और ये वो सब है. So एक जो चीज़ मुझे लगती है उसमें इन्वेस्ट इन पीपल. उनको मेंटर करो, उनको टाइम दो, उनके साथ में पेशेंस के साथ में डील करो, उनको गिव देम दी
opportunity to take decisions. Doesn't matter, team or maybe leaders will fail couple of times, but give the opportunity again and again and again. So सबसे बड़ा learning मेरा ये रहा है कि invest in people. And during building LeadRat, कि overall what were your learnings from building? No, during building LeadRat. So before that, I was working with different companies, so I did not get the chance to take the decision on behalf of the company. So this is the first time I'm doing this. So I invest a lot, my time, my mentorship on people, and I give the space to people to take their own decision, how they want to drive the entire system, which is related to them. And eventually, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. So that is one thing. Second thing is ये कि यार constantly if we will be working on something and if our vision is very clear, if we know where to reach, हो सकता है कि थोड़ा सा रास्ते चेंज होंगे यहाँ घूम फिर के, बट एंड ऑफ द डे आप पहुंच जाते हो. हाँ, रुकना नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इवेंचुअली पहुंच जाओगे. ऐसा भी कुछ लगता है कि कुछ अलग कर सकते थे जब LeadRat स्टार्ट हुआ तो आज कहीं और होते, और आर यू कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद वेयर यू आर हाँ, टुडे? लगता है. अगर लीडर नहीं सूख गई, मैं जॉब कर रहा होता तो अभी यहाँ नहीं बैठा होता, कोई कहीं पे किसी अच्छे ऐसी ऑफिस में बढ़िया काम कर रहा होता, अच्छे पे पैकेज पे. हाँ, आई मीन गिवन दैट यू हैव अ किड नाउ, यू आर मैरिड टू सच अ स्मार्ट वुमन, बहुत मुश्किल होता होगा इस हसल कल्चर में रोज उठ के अपने आप को ऑफिस लेके आना. यू कुड हैव हैड अ लेड बैक लाइफ, एंजॉयड विद योर फैमिली दैट यू हैव क्रिएटेड. तो हाउ डू यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस? यार काम में जब मजा आता है ना तो फिर हसल नहीं लगता है, उसमें आपको मजा ही आता है. सो द अदर डे आई वाज in a conference and the person who was presenting, he asked the first question ki what is opposite to work, and he particularly asked me ki what is opposite to work. I said time waste. So you see what is the thought process. For me, coming to work is like, yeah, this is the best feeling in the world. But still, I mean, how do you maintain work-life balance? How do you ensure that you give equal amount of your time to your wife and your kid, and keep yourself involved in your domesticated self? यार हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ चैलेंज है. कोई भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर अच्छा काम करने के लिए, एम्पावर पीपल, आप अपने लीडर्स खड़े करोगे, जितना आपको टाइम चाहिए उतने लीडर खड़े करते जाओ. जैसे पहले आई यूज्ड टू वर्क 16, 17, 18 आवर्स, देन धीरे धीरे मेरी लीडरशिप डेवलप होती गई. एंड नाउ एट दिस लेवल की 8 hours to 9 hours in office is sufficient. So 8 hours to 9 hours, or maybe let's say 10 hours for office, 6 hours of sleep, 16 hours, it's like I'm left with 8 more hours. So I can spend time the way how I want to spend it. So it's not about कि यार हाँ कोई आप नई चीज़ कर रहे हो तो टाइम लगता है, उसमें कोई बात नहीं है, उस टाइम को देना है. बट देन फॉर्चुनेटली आई हैव फैमिली जो अंडरस्टैंड भी करती है कि अरे यार, जैसे आपने मेरी वाइफ का मेंशन किया, शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी. तो लोग समझते भी है कि अरे हाँ कुछ नया कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा. बट क्या वो लाइफ लॉन्ग वैसा रहना है? नहीं रहना है, वो आपके ऊपर, फिर आपकी चॉइस है कि क्या आपने उस टाइम पे नए लीडर्स खड़े किए. अगर आपने किए तो फिर आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा. सो नाउ व्हाट आई एम मूविंग टुवर्ड्स इज यार, इफ आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 month, माय ऑपरेशन शुड नॉट गेट हैम्पर्ड. आई एम वर्किंग ऑन दैट पार्ट एंड सून आई विल बी एबल टू अचीव इट. फिर वो मेरी चॉइस रहेगी कि यार मेरे को अभी अच्छा एक्सपेंशन में जाना है, या मुझे कोई नई चीज पे काम करना है, या क्या नहीं करना है. बट क्रिएटिंग लीडरशिप विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड लेट गो ऑफ दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज. फाउंडर साथ होता है कि यार वो लेट गो नहीं करते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि आपको सब कुछ करना है. यू बिलीव दैट यू कैन बिल्ड लीडर्स एंड यू कैन गेट द जॉब डन. हाँ, दैट इज हाउ इट शुड बी. देखो यार, अगर LeadRat में अगर एक हिमांशु होगा वर्सेज LeadRat में 10 हिमांशु होंगे, तो LeadRat 10 times फास्टर ग्रो करेगा ना यार. इट इज नॉट अबाउट मी डूइंग एवरीथिंग और मे बी कि मैं ही परफेक्ट हूँ. हो सकता है कि क्योंकि आई नो दिस बिजनेस मोर, ये आइडिया मेरे दिमाग से आया है, मुझे पता है कि यार मैं अगर मैं चीज कोई भी काम करूंगा तो मैं अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मेरे बैक कैलकुलेशन है. लेकिन क्या मैं इस थॉट प्रोसेस साथ में उस लेवल तक ग्रो कर पाऊंगा जहां मैं करना चाहता हूं?
नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि फिर मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों में लिमिट करके रख लूंगा। अरे यार वो स्टैंड अप का क्या हुआ, इस मीटिंग का क्या हुआ, उस मीटिंग का क्या हुआ, ये रिलीज का क्या हुआ, वो रेवेन्यू का क्या हुआ। नहीं करना ना बाबा। लाइफ इज वे मोर ब्यूटीफुल टू डू मच बिगर थिंग्स। तो उसके लिए फिर आपको आपकी सीट किसी के लिए छोड़नी पड़ेगी। But अभी आप बात कर रहे हो about building leaders, but I saw this town hall video of yours जहाँ पे आपने बोला that you know I'm building millionaires and multi-millionaires. What's that about? हाँ, सो आज ये जो लीडर बनेंगे, तो लीडर का एक और कल्चर है। सो वी एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे वी ट्राई टू गिव और मे बी assign the responsibilities if somebody who is open to take any of the leadership role. So ये जो leaders मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, जितने भी leaders हैं, tomorrow they'll start their own ventures. Ashu, I think you're probably the first person who's coming here and saying कि मैं चाहता हूँ मेरे employees अपना कुछ खुद का शुरू करें. वही लाइफ वही है ना यार। देखो मेरे साथ क्या समस्या है कि आई एम कमिंग फ्रॉम हमल बैकग्राउंड, और मेरे कोई दोस्त ऐसा नहीं है कि बिलीनियर हो, या फिर मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ा कि जहाँ से, या कॉलेज में नहीं पढ़ा कि वहाँ से लोग निकल के इतना कुछ बिजनेस खड़ा कर दे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्या मुझे मिलीनियर दोस्त चाहिए? हाँ चाहिए। तो क्या ऑप्शन है? मैं खुद क्रिएट करूँ। सो नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय लीडर्स, एंड ये बाहर जाएंगे, अब अपने अपने अंपायर खड़ा करेंगे। चलो यार ये इसमें ये एक डोमेन है, इसमें इंडिया की टॉप 3 कंपनी बताओ। अच्छा, अरे ये तो अपने दोस्त है भाई, अरे हम साथ में काम कर रहे हैं लीडर में यार। सो माई फोकस इज enabling people in such a way that they can create much bigger and better brands than LeadRat in coming future, and that is where things are moving today, and that is where I'm telling you, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया कि 1 महीने तक ऑफिस में नहीं आऊंगा तब भी काम चलेगा, that means these people are there to run a business without me. इसका मतलब वो चाहे वो बिजनेस LeadRat हो, चाहे वो बिजनेस उनका खुद का हो, and that is how we are empowering people with entrepreneurship. एंड सून दैट विल बी देयर। मतलब आप देखोगे कि जैसे एक लीडर माफिया होगा जहाँ पे हर एक बड़ी कंपनी के फाउंडर्स रहेंगे, वो उनकी रूट्स लीडर से होंगी। तो ये कहाँ से आई, ये जो थॉट प्रोसेस है, वेयर डिड इट कम फ्रॉम? वाज इट इन द बैक ऑफ योर हेड व्हेन यू वर वर्किंग फॉर समवन कि मेरे को नहीं मिला तो मुझे बाकियों को देना है? नहीं, मुझे मिला ना, मुझे बहुत मिला यार। मुझे विजडम मिली, मुझे लर्निंग मिली, मुझे इतने इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। यार हर चीज को हम पैसे से नहीं नाप सकते हैं। हमको हमारे देखने हमारा लेंस चेंज करना पड़ेगा कि यार मेरे लिए क्या पैसे मिले सब कुछ है? मिले नहीं है। लीडर शुरू होके इतना टाइम हो गया, मैं आज तक हार्डली आई टुक एनी मनी होम। पीपल आर वर्किंग विद मी, दे आर अर्निंग वे मोर देन मी व्हाट आई टुक फ्रॉम लीडर। सो वो बात ही नहीं है। तो मेरी जर्नी में आई लर्न अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। नाउ हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये भी मैं आई एम वेरी सेल्फिश गाय। ये मैं अपने ही सेल्फ लेकर रहा हूँ कि मुझे बिलीनियर दोस्त चाहिए, इसलिए मैं उनको बना रहा हूँ, इसलिए मैं उनको एम्पावर कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे नहीं पड़ी किसी भाई। आई एम अ वेरी सेल्फिश गाय, एंड उसके लिए क्योंकि मेरे को मेरा सर्कल वैसा चाहिए, उस सर्कल के लिए आई एम इन्वेस्टिंग इन देम। अगर हिमांशु आप LeadRat में काम कर रहे थे तो which team would you have picked? This is actually one of your team members asking this question. कौन सी टीम में काम करते हैं? मैं सेल्स कर रहा है। They also want you to give a sales pitch, by the way. मैं यही बोलने वाली थी that if you pick that you are going to work in the sales team, then you have to make a pitch. LeadRat कैसे बेचोगे आप अपने prospects को? Give a pitch. नहीं मैं ये एक ओपन पॉडकास्ट पे, I cannot give my secret क्या चाम, बट सेल्स मैं इसलिए करता क्योंकि सेल्स से मुझे नए नए लोगों से मिलने का बहुत शौक है। इनफैक्ट जो मेरा LeadRat की जो कंपटीशन है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ सर्कल और मे बी काइंड ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे जितने भी LeadRat के कंपटीशन जो कंपनी है उनके फाउंडर साथ में बैठ के हम लोग बैठ के थोड़ा सा कर पाए कि हाँ क्या चल रहा है बाजार में, क्या नहीं चल रहा है। इसी eccentricity की बात कर रही थी मैं। When I introduced you, I said ना this is a very eccentric person. You really are eccentric. तो इसमें मजा आता है यार। जिनसे compete कर रहे हैं उनके साथ में शाम में बैठ के अगर चाय भी पी रहे तो कितना मजा आएगा। वही बात है कि अरे यार हमने फोड़ दिया, तुम्हारी डील ले गए एक आज। सो जोक सपाट, लेकिन वैसा है। सो सेल्स मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि वहां रोज एक नए लोगों से मिलने का मौका है। माई सेकंड बेस्ट जो मतलब मेरे को रोल चाहिए LeadRat में चाहिए CS का।
Okay. क्योंकि वहां से मैं एक्चुअल बिजनेस इंपैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा, मैं प्रोसेस करेक्शन कर पाऊंगा, मैं लोगों की प्रोसेस को ऑडिट कर पाऊंगा, सीआरएम को ऑडिट कर पाऊंगा, आई विल टेक देम टू द सक्सेस व्हाट दे डिजर्व थ्रू द टेक्नोलॉजी. तो आई थिंक ये 2 रोल ऐसे हैं. बट हाँ, तीसरा मैं एचआर में काम करना चाहूंगा बिकॉज आई लव टू अगेन टॉक टू पीपल. I don't know, मतलब I would like to work in each and every department. Everything is my favorite at Lead. हिमांशु, आप मानो या ना मानो, you've come a long way, है ना? You're a successful man according to me. तो उसके बाद भी, do you keep yourself engaged with your clients? Do you take out time to speak to people, understand how your business is, working and how others are perceiving it? Do you take time to do that? Yes. अभी भी मैं whenever I get time I talk to the clients. Also to make it more, जैसे मैं आपको बताया ना कि मैं अभी I'm working on something कि 1 महीने ऑफिस नहीं आऊंगा, वो एक मेरा पायलट है. I'm working on a community. क्योंकि एंड ऑफ द डे तो मुझे यार उन्हीं लोगों के साथ में जाके बैठना है ना. मुझे वापस इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी. तो कैसे होगा वो ऑफिस में बैठ के एक बड़ी कंपनी बनाने से, उसमें चाहे हम लोग 8,000 करोड़ की कंपनी बना, चाहे 50,000 करोड़ की, उससे क्या सोसाइटी को मैंने क्या दिया वापस. सो जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया है, जो रियल एस्टेट के धुरंधर हैं सो कॉल्ड, जो जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया है, उन्हीं को वापस देने के लिए नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कम्युनिटी. So there are so many communities out there. There are community, BNI का community है, NR का है, ब्राई का है, रेरा से रिलेटेड भी बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े कम्युनिटी चलते रहते हैं. क्रेडे का कम्युनिटी है. So I am working on a community and it will be India's first non-profitable community. अभी non-profitable NGO सुने होंगे, ऑर्गेनाइजेशन सुने होंगे, but this community will be, मतलब there is end of the day no कि community उससे क्या कमाना चाहती है, उससे कोई concept ही नहीं है. So in this community what we want to do is we want to bring everybody on one platform. चाहे वो builder है, चाहे वो channel partners हैं, चाहे वो brokers हैं out there in the market, and हम उनके लिए एक platform बनाना चाहते हैं जो उनकी voice बन सके. Voice के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं. जब वो बाहर निकलेगी तो उस हिसाब से मे बी आई विल अनाउंस इट पूरा डिटेल में उस टाइम बात करूंगा. नाउ ऑल्सो इस कम्युनिटी पार्ट क्या हुआ कि यार पीपल हु आर वर्किंग इन रियल एस्टेट, दे हैव बिजनेस सेंस, दे आर डूइंग ग्रेट बिजनेसेस, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स हैं, दे इधर दे डिड नॉट गो टू बिजनेस स्कूल, और मे भी गए भी है तो मतलब कोई IIM नहीं गया, कोई हार्वर्ड नहीं गया. सो वी वांट टू मेक दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन भी शेयर हो सके. So maybe one session which is happening in Bangalore, somebody from Ahmedabad or somebody coming from Harvard who is talking about business. So this will be a learning process for these people out there. Maybe let's say there is one real estate company जो people hire कर रही है अपनी sales team में, उनको sales का training वो दे रहे हैं, लेकिन उनको रेरा की गाइडलाइन चाहिए या रेरा ने कुछ चेंज किया है, उसको अवेयरनेस करानी है, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ अवेयरनेस करानी है. So this community will be doing it. So there are so many things which will going to happen through this community, and I am working on this part. Okay. And that is my sole motive, giving back to the society and be in touch with all my clients or maybe people who are not in clients but doing the same business. That's very nice. बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें इतना मिला है तो now it's time to give back, but you're actually doing it, not just thinking about it, is a big deal. Nice. Himanshu, so a few questions that I had from your team members that they wanted to ask again, कि वो कुछ है कि अगर CRM पर कोई मूवी होती तो वो एक्शन होती, थ्रिलर होती, क्या होती? And give it a name, कौन उसका प्रोटैगनिस्ट होता? अगर लीडर CRM पे कोई मूवी बनती तो पूरा बॉलीवुड बफ होती वो. उसके अंदर बहुत सारा ड्रामा होता, बहुत सारा एम्बिशन होता, बहुत सारा पैशन होता, बहुत सारा एंथुसियाज्म होता, लक्ष्य. हाँ, वैसा ही कुछ, मतलब कुछ ऐसा होता है कि जो मतलब ऐसा है. बट यार मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी पे मूवी बनना कुछ ज्यादा, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी है. हीरो कौन बनता उसका? हिमांशु कौन बनता? यार मुझे एक्टिंग का शौक, और मुझे अगर मिल जाए वो इरफान साहब होते, इरफान साहब बनते. नाइस. एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू वांट इन योर टीम? ऑनेस्ट लोग चाहिए, स्मार्ट लोग चाहिए? क्या दोनों चीज एक में नहीं हो सकती है यार? ये तो कोई ट्रेड नहीं है ना. पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए that you either can pick honest people in your team or smart, what would you choose? दोनों चाहिए यार. I cannot choose one. Honesty without smartness, meaningless. Too much smartness without honesty,
a big risk on business. हाँ, तो दोनों तो चाहिए कंपल्सरी. And Himanshu, what according to you makes for a good leader? क्या रेसिपी है? सबसे पहले तो एम्पैथी. दैट लीडर शुड बी वेरी एम्पैथेटिक. दूसरा इसमें है कि हु कैन थिंक बियॉन्ड, कि मतलब जहाँ पे वो कहते हैं ना कि यार जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से तो हम बैठना शुरू करते हैं. तो इस तरह का मतलब कुछ ऐसा. पीपल पर्सन, अ गुड कम्युनिकेटर, स्मार्ट, ऑनेस्ट, बहुत कुछ है यार. आई डोंट नो. देखो रेसिपी मान लो एग्जाम्पल, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास. दुनिया की सबसे खूबसूरत डिश बनाने के सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में हैं. क्या बन सकती है डिश? मे बी और मे बी नॉट. क्यों? क्योंकि उसका एक प्रोसेस है. तो मैं बोलूं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये 5 क्वालिटी चाहिए तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उसका एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस में उसको रोज जलना है, उसको रोज पक के निकलना है, रोज जलना है, रोज पक के निकलना है. अगर उसके लिए तैयार है तो सबसे बड़ा एक पेशेंस एक चीज है जो एक लीडर के पास होनी चाहिए. तो एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनमें जो भी चीजें अपन बता रहे हैं ये शायद उतनी नहीं थी, लेकिन ओवर द टाइम पीपल हैव वर्कड ऑन थिंग्स एंड दे मेड इट पॉसिबल. कुछ है नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बन जाओगे तो लीडर भी अच्छे बन ही जाओगे एक दिन. Office romances. What do you think about office romances? होने चाहिए, होने चाहिए. दिक्कत क्या है उसमें यार? मुझे वो कंसेप्ट ही समझ नहीं आता जब लोग अक्सर बात करते हैं कि यार सेम ब्लड के लोग सेम टीम में काम नहीं कर सकते, अगर कोई रिलेटिव्स हैं तो सेम टीम में काम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते यार? होना चाहिए. ऑफिस में रोमांस होना चाहिए. फिर शादी वादी करें, सबको बुलाएं, मजा आए, खुद का गैंग बने. But do you think it hampers work? It tampers with work? नहीं 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 नहीं. It doesn't. No. It's all about क्या how you see. आपके it's all about lens यार. क्या so ठीक है, let's talk about कि मान लो there is a guy or maybe a girl on the workplace who has a relationship outside the office and their relationship is going through some kind of tough time. क्या वर्क हैम्पर होगा? होगा ना. जब बाहर रिलेशनशिप तभी हैम्पर होगा तो होगा. अरे मेंटल स्टेट है उसमें. ऑफिस में होने से बाहर होने से क्या फर्क पड़ता है? एज ए मेंटल स्टेट. उस मेंटल स्टेट को अच्छा करने के लिए आप ऑफिस में क्या टूल्स प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, वो मैटर करता है. तो कंपनी को इस पे फोकस करने की बजाय कि यार ऑफिस में रिलेशनशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा उस पे फोकस करना चाहिए कि यार हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ पीपल मेंटल वेलबींग. That's very nice. We don't talk about that enough. हाँ, तो वैसा रहेगा तो फिर आपको ये बेहुदा टाइप की कंडीशन लगाना बंद कर देना होगा ना कि यार अच्छा सेम रिलेटिव, सेम ब्लड, सेम. मेरे हिसाब से होने चाहिए. ऑफिस रोमांसेस जरूरी है ना यार. लोग कल को उनके बच्चों ने बताएगा ना कि उसका पिताजी अपनी बताएगा ना तेरी माँ से ऑफिस में मिला था भाई. Lead rat पे शुरू हुआ था. हमारा लीड rat में शुरू हुआ था. उनकी लाइफ में पूरा एक ठप्पा बन गया ना यार कि यार they'll be happy about the workplace. होना चाहिए. What after lead rat? यार आफ्टर लीड rat का तो मुझे नहीं पता, लेकिन what within lead rat, वो आप आई थिंक दैट शुड बी दी बेटर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी करंट टाइम. क्योंकि आफ्टर लीड rat तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और है. So what within lead rat? So lead rat में now currently we are serving real estate domain. Eventually we'll be moving to pharmaceutical, banking, then finances, then education, and then eventually will be the industry ignoist CRM software which can help any business out there. Why should only real estate people have all the fun? Yeah. Nice. So it should pass through. So we eventually will work on all domains possible out there. So lead rat is going to target other industries as well and not just stick to real estate is what you're saying. Absolutely, yes. Okay, Yeah. that's nice. Himanshu, what do you think people or the team that you are working with would say is your most annoying trait? Anything that you do to, keep things silly. If and I fun. need to annoy somebody, I'll remove their HRMS access. Your idea of fun. I also heard that you are planning to get a rage room for your office. आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपको लगता है लोगों को rage room में जाके गुस्सा निकालना पड़ेगा? नहीं यार देखो, गुस्सा सब में है.
नाउ इट इज अप टू यू कि अगर वो गुस्सा आपको काम में निकलवाना है कि एक अलग से प्लेस बना दो, बोले भैया एक काम कर, अच्छा मैनेजर ने ज्यादा बोल दिया, ये रेज रूम जाके वॉशिंग मशीन तोड़ गया, आधा घंटा जाके अपना गुस्सा तो निकाल गुस्सा निकल गया, तो रेज रूम होना चाहिए। कभी somebody had a bad call with the client और मे बी कुछ भी ABC XYZ कि एक पिच है, सेल्स वाला है, उसको कुछ सुनने को मिल गया, या फिर दो लोगों के बीच में थोड़ा हो गया, तो रेज रूम रहता तो मतलब ऐसा है। सो नॉट ओनली रेज रूम, वी आर प्लानिंग कपल ऑफ मोर थिंग्स एज वेल। वी आर प्लानिंग टू हैव वन फाउंटेन along with garden in office, so that people can take the feeling of spa. Yeah. But you can have an actual spa also. That would be great. That will do with investors' money, not with our own money. हिमांशु, ऐसी कोई सेल्स पिच जो आपको कॉल आया हो जो आप आज तक नहीं भूल पाए? यार ऐसी 4-5 पिच है। एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग, वो बताता हूँ क्या हुआ। एक दिन आई वॉज गोइंग समवेयर, आई वॉज ड्राइविंग एंड ये एक लेडी का मुझे कॉल आता है। सो कोई ट्रैफिक का आवाज था, तो सी आइडेंटिफाई कि यार गाड़ी चला रहा है, फिर रास्ते में है। सो वो कहते हैं कि यू मस्ट बी लिसनिंग टू योर फेवरेट प्ले लिस्ट। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि इफ यू डोंट माइंड आई कैन सिंग फॉर यू। अरे मैंने कहा बता दो। एंड देन ही लिटरली sang a song. एंड वेरी नेक्स्ट थिंग इज, फिर उसने मेरे को कुछ जो भी उसको बेचना था उसके लिए उसने पिच मारा, एंड देन द नेक्स्ट डे हर टीम वाज देयर इन माय ऑफिस टू डू, एंड देन वी डिड द डील। So what triggered कि ऐसा उसने, मतलब was that the confidence with which she spoke, या फिर ऐसा क्या था इसमें? यार वो जो स्पॉन्टेनिटी जो थी ना, कि जैसे spontaneity? कि वो समझ के, और ये मतलब वैसे कि उसने, देखो होता क्या है कि यार रिसीवर एंड पे जो होता है ना, उसके साथ में ये है कि यार इफ यू ब्रेक द फ्लो ऑफ द एक्सपेक्टेशन देन थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन। तो उसने ऐसे, मेरे को क्या था कि यार मैं फोन उठाऊंगा, वो कुछ बोलेगी, मैं बोला नॉट इंटरेस्टेड, मैं फोन काट दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। Correct. उसने मुझे नॉट इंटरेस्टेड बोलने का मौका ही नहीं दिया, मैं फोन नहीं broke काट the पाया। pattern. हाँ, उसने पैटर्न को पूरा ब्रेक किया, और अरे यार मतलब मजा आ गया, लिटरली बहुत मजा आ गया, और गाना भी अच्छा गाया था उसने। हिमांशु, what's a very very normal thing जो आपको आना चाहिए, considering that you are running an actual company, an entire company that you are terrible at? यार Self awareness बताओ। यार मेरी अंग्रेजी बहुत बुरी है यार, my English is too bad. But you did a good job. Why would you say that? ऐसा मुझे लगता है कि जो यू नो आप जो अपनी मदर टंग में या फिर हिंदी में मैं जितना ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता हूँ ना, यू सी व्हेन आई टॉक, माय एक्सप्रेशंस, मैं बात करने का तरीका, ऑल आर डिफरेंट। लेकिन जैसे इंग्लिश कहते हैं तो थोड़ा फॉर्मल होता है, तो मेरे को मजा नहीं आता। आई थिंक आई शुड वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। या Himanshu, do you like tattoos? यस, आई हैव वन। Just one? Yes. You look like a 15 tattoos kind of a person. No, so I don't want to be Ghazni. So most of things I remember. Oh, okay. क्या tattoo है? Where is it? And what does it mean? It's here, and the tattoo is karma, because I believe in karma. Whatever goes around comes around. So yeah, and When did you get it? it's वो story मजा यार, that was a very different kind of story. So we were all set. It was in Goa, and then eventually once we got the tattoo, and we were 3 friends, and I got karma here because I was in less intoxicated, but 2 of my friends were full out, and then they got tattoo here, that is dragon. and next day they are asking, we went back to that tattoo artist, and they are asking, can you remove it, can you remove it? I think I've seen it somewhere. Yeah. The Hangover movie में था. I think you guys So followed it. we Very 3 were there, and it was crazy trip to Goa. 4 छड़े साथ में होंगे तो कुछ उल्टा ही होएगा. हाँ, आपको लगता है ना कि यार इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ, ऐसा है। लेकिन जब आपकी फेस की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, तो फिर आपके अटायर की वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं है। पहले आप अपने अटायर की वैल्यू बढ़ाते हो, सो दैट पीपल विल गिव वैल्यू टू योर फेस। लेकिन जब आपका फेस की वैल्यू हो जाएगा, तो अब ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे से विल गेट मोर एंड मोर सक्सेस, तो शायद दिमाग से कहीं ना कहीं सब निकल जाएगी कि यार कौन सी घड़ी, कौन सा कपड़ा, कौन सा जूता, कौन सा गाड़ी। जो मुझे लगता है तो सक्सेस का कोई मैट्रिक है ही नहीं। इतना है कि सक्सेस एक अलग चीज है, बट हाँ, इवन इट कम्स टू लेट्स से अर्निंग और समथिंग, तो हाँ इतना है कि इतना हो जाए कि इफ आई वांट टू बाय समथिंग, आई शुड नॉट सी द प्राइस टैग कि यार ये सस्ता पड़ रहा है, या फिर आई शुड नॉट वेट फॉर द सीजन सेल। But what does success look like to you?
कि ये दिखेगा तो लगेगा यार कि हाँ, सक्सेस मैंने का और कमा पैसे का तो कोई रिलेशनशिप नहीं है ना यार. फॉर मी सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी एट ऑल. फॉर मी सक्सेस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट. यार इधर हाउ मेनी पीपल आर देयर जो डायरेक्टली या तो मुझे या फिर मेरे द्वारा बनाई हुई चीज को जानते हैं. दैट इज सक्सेस फॉर मी. That's very nice. क्या मैं उससे कुछ पैसा लेके जाऊंगा नहीं लेके जाऊंगा वो बहुत सेकेंडरी है. What keeps you grounded? My roots. My roots. Do you think family plays a role in whatever success you achieve through life? How important is it? It obviously does. I mean, the answer is yes. But how much? How significant is your wife's or your child's contribution or your parents' contribution in your journey, in your growth, and in who you are today? क्या जो हिमांशु है, क्या? how much of it is, you know, his parents plus his wife plus his kid? तो विदाउट फैमिली आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. हाउ मच? अलॉट. भाई आप अपने काम पे वरी फ्री तभी हो ना कि जब आपके घर पे आपको मन में एक वो रहता है कि हाँ सब ठीक है, तभी तो आप वरी फ्री काम कर सकते हो ना. वो किसी ने बहुत कहा कि यार देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन. वो सोच के लिखा ना. बहुत राइट है वो. एंड सक्सेस में नॉट ओनली फैमिली बट बहुत कोई का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है. यार आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन लोग आए कैसे कंट्रीब्यूट करे. यू नेवर नो कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सक्सेस में. उनको भी नहीं पता जिन्हें कंट्रीब्यूट, उनको नहीं पता कि उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया. Even your competitors, for that matter, would you say that कि your competitors are contributing to your success in some way? सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा. How is that? अगर आप कंपटीशन में कुछ गैप है तभी तो आप उभर गए ना. अगर कंपटीशन वो गैप ही नहीं छोड़ता तो आप कैसे आते ऊपर तक? तो इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा हेल्प कौन किया ऊपर आने में? Your competitors. हाँ, आपका कंपटीशन ही आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है भाई. somebody the other day I was talking to someone and मेरे को बोल रहे थे कि यार आपको क्या लगता है कि क्राउडेड मार्केट में नया बिजनेस शुरू करना ज्यादा बेटर है कि कुछ नया इनोवेटिव करना है? मैंने कहा ऑब्वियसली क्राउडेड मार्केट में काम करने में ज्यादा मजा है. So you don't believe in saturation? ऐसा कुछ नहीं है. People say market saturate हो गया है किसी भी business को जब वो शुरू करना चाहते हैं. You don't believe that's true? भाई हर चीज खरीदार है, बेचने वाला चाहिए. खरीदार हर चीज का है, चाहिए तो बेचने वाला ना. सैचुरेशन क्या है? मन का वहम है. मैंने सोच वो कहने मन के हारे हार है, मन के जीती जीत. अगर मैंने सोच लिया कि यार ये तो बाजार ही खत्म हो गया, फिर बहुत सारे लोग हैं तो नहीं कर पाऊंगा कुछ. लेकिन मैंने वहीं पे सोचा कि अरे भाई मैं हूं, कैसे नहीं कर पाऊंगा. Nice. इतनी सेल्फ मोटिवेटेड हो या कहीं जाना पड़ता है मोटिवेशन ढूंढने कभी कभी? कोई दिन तो आता होगा जब लगता होगा कि अब कहीं से चाहिए. Where do you go to find this motivation? यार मैं आपको बताऊं क्या? Being a founder, I cannot afford that luxury to be demotivated, to be sad, Yes. to be unhappy. I can't. All these are luxury, by the way. Yes. आप अपने मूड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, इसका मतलब यू हैव दैट लग्जरी टू फॉलो योर मूड. बीइंग अ फाउंडर, जब मुझे पता है कि 130 लोग मेरे मूड के हिसाब से चलने वाले हैं, I can't afford that luxury. It's not just you. A lot of livelihoods depend on you. हाँ, 130 परिवार है भाई. आप क्या इतना कैजुअली ले सकते हो? नहीं ले सकते हो. तो मोटिवेशन, दूसरी बात है कि यार मोटिवेशन अगर आपको कहीं से लेना पड़ रहा है ना, आई कॉल इट आर्टिफिशियल मोटिवेशन. कि इफ यू नीड समथिंग और सम प्लेस टू टेक द मोटिवेशन, देन इट्स आर्टिफिशियल. इट मे लास्ट फॉर 30 minutes. It may last for 1 day, 2 days, most maximum 1 week. उसका तो फेड अवे हो जाएगा भाई. पर लीड रात में कभी ऐसा टाइम आया when you were really really low और चीज़ों को वापस उठाया, बिल्ड किया, वापस उसको ऐसा होता है यार. ऐसा बहुत बार होता है जब कोई भी एक चीज बना रहे हैं तो वो ऐसा होता है. बहुत बार होता है, एक बार नहीं है. आई क्राइड मैनी टाइम्स इन अलोन. ऐसा होता है. लेकिन फिर आपको वो लगता है कि अरे बाबा रोना सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन था कि लाला चल वापस काम कर, वापस बना इसको. सॉल्यूशन वही है. हम स्कूल के बच्चे नहीं है कि हम रोएंगे और मम्मी पापा हमको कुछ दिला देंगे. वो दिन गए. आज हम उस स्टेज में हैं जहां आपके कर्म ही आपकी मदद कर सकते हैं.
So karma. हाँ इसलिए कर्मा है वो But it was a drunken mistake, but it fit. नहीं नहीं mine was not drunken I अच्छा, the other people. हाँ अदरवाइज अगर ड्रंकन मिला तो मेरा यहाँ होता मैं भी टैटू यहाँ होता Dragon का। हाँ ड्रैगन का होता सो आई ना मेरे को नहीं था मेरे दोस्तों का था हाँ So Himanshu, can we have a very quick rapid fire round? ओह यस ठीक है. So tell me one word for today's real estate market. क्रेजी Site visit or virtual tour, what converts better? साइड विजिट्स Okay. WhatsApp or calls, which work best? obviously call Okay. because you can express your feelings yeah Manual follow-up or automated follow-up? manual follow up Why do you say that? so if system is taking follow up on behalf of the client system may go here and there but if a person is taking follow up then person is understanding the emotions of client and then accordingly respond तो उसके हिसाब से फिर obviously manual follow ups are much better than automation Lead rat or ghar office? oh lead rat big time Luxury or affordable, which segment is easier to sell? luxury The last one, I was really good, Himanshu. I got to learn so much from you, as I'm sure our viewers did too. Thank you so much. Hope to see you next time. pleasure is all mine see Thank you you. bye yeah thank you अच्छा गया वहाँ पे.